वे डरते हैं, वे डरते हैं। तमाम धन दौलत, गोला बारूद, पुलिस फोर्स के बावजूद वे डरते हैं कि किसी एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। और ये आज वो जनसैलाब है कि हमने अब इन बेईमानों से, चोरों से डरना बंद कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम पोत के साथ। और साथियों, ये लाइव टेलीकास्ट में आपको दिखा रही हूँ दिल्ली के जंतर मंतर से। जी हाँ, आज जिस तरह से बहुजन मुक्ति मोर्चा बैनर के तले आज विशाल ईवीएम बैन करो आंदोलन हो रहा है। आप देख सकते हैं मंच पर तमाम बहुजन नेता विराजमान हैं और आज इन्हीं के नेतृत्व में ये आंदोलन बहुत जोर शोर से हो रहा है और देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग चलकर आए हैं। अब देखते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग या सरकार इस दिशा में क्या कदम लेती है। क्या बहुजनों के आंदोलन इस तरह से होते रहेंगे या इस आंदोलन में उन्हें सफलता मिलेंगी। तो इस वीडियो को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से बताएं क्या आप लोग चाहते हैं कि भारत देश में ईवीएम बैन हो और बैलेट पेपर से चुनाव हो। और मैं सम्मानित मंच का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने जिंदा जमीरों की मिसाल दी, क्योंकि बहुत खूबसूरत किसी शख्स ने कहा है कि मैं शरीर के मरने को मौत नहीं मानता, मैं जमीर के मरने को मौत मानता हूँ। और अगर जिनका जमीर मर गया उनका क्या कहना। और शुक्रिया अदा करती हूँ आदरणीय मान्यवर बावन मेश्राम जी का, जिन्होंने ये बेड़ा उठाया और इसको एक राष्ट्रव्यापी पूरे देश भर का आंदोलन बनाया। और आप सब लोग दूर दूर से यहाँ पे एक हुए इस बेईमानी के खिलाफ, जो लूट मार, बेईमानी, ठगी हमारे साथ हो रही है हर तरीके से, उसके खिलाफ आज जन सैलाब आया है। इसके लिए आप सब लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। और ये लड़ाई सिर्फ ये नहीं है कि जो लोग चला रहे उन्हीं की है, ये लड़ाई हम पढ़े लिखे युवाओं ने विश्वविद्यालय से भी शुरू कर दी। इसलिए 150 दिन से ज्यादा जिस संघर्ष में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठी हूँ, उस वाइस चांसलर को, वो आरएसएस का जो दलाल है, उसको डर इस चीज का है कि इस मंच से ईवीएम के खिलाफ बात हो रही है, इस मंच से रोजगार की बात हो रही है, SC/ST के हक, अधिकार, रिजर्वेशन बचाओ, संविधान बचाने की बात हो रही है। ये लोग तो जागरूक हो गए, ये लोग तो समझ गए कि हम इनके साथ क्या शरारत कर रहे हैं। बट साथियों, मैं ये बता दे रही हूँ आपको, और आप सब भी इस चीज को समझते हो, वो लोग भारत को क्या बचाएंगे जिन्होंने भारत बनाया ही नहीं है। तो जिन लोगों ने भारत को बनाया है वो हम लोग हैं, हम भारत के लोग। जो लोग खुद विदेशी हैं वो क्या जानेंगे भारत को कैसे बचाना है। हम लोग माफी मांगने वालों की औलादे नहीं है, हम लोग घुटने टेलने वालों के वंशज नहीं है। हम लोग अंबेडकर, शाहू, परियार, फूले, सावित्रीबाई फूले, इन लोगों के, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जैसी शख्सियतों के वंशज हैं। सो प्राउडली, गर्व से कहते हैं हम अंबेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। और साथियों, इनसे ज्यादा क्रूअल थे ना गोरे तो ज्यादा खतरनाक थे ना। अगर हम उनको भगा सकते हैं तो ये सावरकर की नस्लें क्या चीज है हमारे सामने। कल लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से। और ये तैयारी कर ले, इनका सुपड़ा साफ बड़ी जल्दी होने वाला है यहाँ से। और लोगों ने मुझसे पूछा अभी कि मैडम बताओ क्या होगा, इलेक्शन कमीशन तो नहीं मान रहा है। तो कल ही एडवोकेट महमूद प्राजा जी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा है तो कोई बात नहीं, तैयारी रखे, सबसे पहले ताला उसके दफ्तर के बाहर लगेगा, सबसे पहला ताला उसके दफ्तर के बाहर लगाया जाएगा। और दूसरा ताला जो हमारे लोगों को डराया जाता है ईडी से, दूसरा ताला ईडी ऑफिस के बाहर लगेगा। ये देख लो जन सैलाब। और साथियों, याद रखना, ये लोग याद रखेंगे, ये डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जहाँ पे लोगों का राज होता है। अब फैसला उस अदालत से नहीं आएगा जो बंद कमरे में होती है, अब फैसला जो भी आएगा जनता की अदालत से आएगा और आप लोगों की अदालत फैसला करेगी, वही फैसला सबसे सर्वप्रिय होगा। और मैं दलित की बेटी, भारत की बेटी, ये
सबको कि मैं फूल नहीं हूं, मैं फूलन हूं। कब तक हो हम एक एक महिला फूलन है। और याद रखें, अंत में यही कहूंगी, हम सब लड़ेंगे साथियों, लड़ेंगे, जीतेंगे, लेकिन लड़ने का एक मेथड है। कैसे लड़ेंगे? सब मेरे साथ बोलेंगे, लड़ेंगे भीमा कोरेगांव की तरह, पढ़ेंगे भीम राव की तरह। लड़ेंगे भीमा कोरेगांव की तरह, पढ़ेंगे भीम राव की तरह। तो जय भीम, जय अम्बेडकर, जय भीम, जय सावित्री, जय भीम, जय भीम। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। ये पुलिस जो आप लोगों को रोक रही है, ये गैर कानूनी काम कर रही है। मैंने पहले बोलने की निवेदन भी इसलिए की थी कि आज इस तरह के प्रोग्राम्स को रोकने की पुलिस के पास कोई कानूनी ताकत नहीं है। आज वही केस एक हाईकोर्ट में लगा हुआ है, मुझे यहां से वहीं जाना है। पुलिस ये अपराध करती है अगर आप लोगों को यह रोकती है, ये मैं बताना चाहता हूं। और वकीलों की जिम्मेदारी है ये कि वो ढाल बन के आप लोगों के आगे खड़े हो। अगर पुलिस कोई गैर कानूनी काम आपके साथ करती है, हम वकील ये वादा करते हैं कि आपकी ढाल बन के देश के मालिकों, देश की जनता के सामने खड़े रहेंगे। किसकी मजाल है जो देश की जनता को उंगली लगा ले? किस मोदी सरकार की, किस अमित शाह साहब की हिम्मत है कि हमारी देश की जनता को पुलिस के माध्यम से उठो और ईवीएम को खत्म कर दो, पेपर बैलेट से चुनाव कराओ। ये देश की जनता का आह्वान है, देश की जनता का आदेश है। किसी नौकर की, किसी बेईमान नौकर की, किसी प्रधानमंत्री जो बेईमान नौकर हो चुके हैं, किसी होम मिनिस्टर की जो बेईमान नौकर हो चुके हैं, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की अगर वो ईमानदारी से फैसला नहीं करते, किसी चुनाव आयोग की जो बेईमान नौकर हो चुके हैं, उनकी ताकत, औकात और हिम्मत नहीं है कि पेपर बैलेट से चुनाव न करने दे, ईवीएम से चुनाव कराने की जरूरत करे। ये ऐलान करते हैं हम देश की जनता की तरफ से। दूसरी और आखिर बात, ईवीएम के खिलाफ हम भारत के संविधान और कानून के माध्यम से हम अपने खून से आसमान पर ईवीएम से आजादी लिख देंगे, क्रांति लिख देंगे। चुनाव सिर्फ पेपर बैलेट से होंगे और अपने खून से आसमान पर पेपर बैलेट लिख देंगे। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। क्या उठो और ईवीएम को खत्म कर दो, पेपर बैलेट से चुनाव कराओ। ये देश की जनता का आह्वान है, देश की जनता का आदेश है। किसी नौकर की, किसी बेईमान नौकर की, किसी प्रधानमंत्री जो बेईमान नौकर हो चुके हैं, किसी होम मिनिस्टर की जो बेईमान नौकर हो चुके हैं, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की अगर वो ईमानदारी से फैसला नहीं करते, किसी चुनाव आयोग की जो बेईमान नौकर हो चुके हैं, उनकी ताकत, औकात और हिम्मत नहीं है कि पेपर बैलेट से चुनाव न करने दे, ईवीएम से चुनाव कराने की जरूरत करे। ये ऐलान करते हैं हम देश की जनता की तरफ से। दूसरी और आखिर बात, ईवीएम के खिलाफ हम भारत के संविधान और कानून के माध्यम से हम अपने खून से आसमान पर ईवीएम से आजादी लिख देंगे, क्रांति लिख देंगे। चुनाव सिर्फ पेपर बैलेट से होंगे और अपने खून से आसमान पर पेपर बैलेट लिख देंगे। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।